सैटरडे 17 जून 2023 को ओशन गेट की टाइटन सबमरीन ने कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट से अपना सफर शुरू किया था, जिसे अपने लोकेशन से 700 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में मौजूद टाइटैनिक के शिपरेक को देखने जाना था, जो कि बहुत ठंडे पानी के नीचे मौजूद है। इस सबमरीन को अगले ही दिन संडे सुबह 8 बजे पानी में उतारा जाना था। इस सबमरीन में 5 लोग मौजूद थे, जिसमें पहला स्टॉकटन रश थे, जो कि ओशन गेट सबमरीन के खुद सीईओ थे, और दूसरे थे एक्शन एविएशन के फाउंडर हैमिश हार्डिंग, जिन्होंने जेफ बेजोस के साथ स्पेस में ट्रैवल भी किया था। तीसरे पॉल हेनरी थे, जिन्होंने पहले भी टाइटैनिक को विजिट किया था। ये शिपरेक के एक्सपर्ट थे और इन्हें टाइटैनिक के बिखरे हुए पार्ट्स की काफी जानकारी थी। और आखिर में पाकिस्तान के बिजनेस टाइकून शहजाद दाऊद और उसके साथ उनके बेटे सुलेमान दाऊद थे। 17 जून को मौसम खराब होने की वजह से इन सब की डाइव डिले हो गई थी, और संडे को जब थोड़ी देर के लिए मौसम अच्छा था, तब वो सभी ओशन में उतरे थे। टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए इन लोगों ने 2-2 करोड़ रुपए दिए थे, बट इन्हें कोई आइडिया नहीं था कि जिस तरह ये लोग टाइटैनिक के मलबे को देखने जा रहे हैं, कुछ ही देर बाद इनका सबमरीन भी एक मलबे में बदलने वाला है। और आप जानकर चौंक जाओगे कि इन सभी की मौत 1 मिलीसेकंड के अंदर ही हो गई थी। इन लोगों ने अपना मौत तक नहीं देखा था, ना ही कोई दर्द महसूस किया था। पर आखिर उस सबमरीन में हुआ क्या था कि इनकी मौत इतनी जल्दी हो गई थी, और अभी तक रेस्क्यू टीम ने उन 5 की बॉडी को क्यों नहीं ढूंढ पाए। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। टाइटैनिक, जो कि 1912 में डूब गया था, इसकी तलाश कई सालों तक चली थी, बट फाइनली 1985 में टाइटैनिक के मलबे को ढूंढ लिया गया। इसके बाद दुनिया भर के रिसर्चर्स ने इस पूरे मलबे को एक्सप्लोर किया था, और 1995 को डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन ने भी टाइटैनिक को दर्जनों बार एक्सप्लोर किया था, और 1997 को टाइटैनिक मूवी रिलीज किया था। इस मूवी के बाद बहुत लोगों का एक सपना बन गया कि उन लोगों को टाइटैनिक का शिपरेक एक ना एक बार देखना है। इसीलिए अब टाइटैनिक सिर्फ रिसर्च तक ही सीमित नहीं था, अब ये शिपरेक एक टूरिस्ट स्पॉट भी बन गया था। अब आप सभी ने बचपन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ा ही होगा, जिसमें बताया जाता है कि जब हम धरती के सतह के ऊपर रहते हैं, तो जो हवा का वजन रहता है वो हमारे सर के ऊपर लगभग 1000 kg का वजन होता है। इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। उसी तरह जब हम लोग पानी के नीचे जाते रहते हैं, तब प्रेशर बढ़ता रहता है। जब कोई सबमरीन बनाया जाता है, तो उसे कई हार्ड मटेरियल से बनाया जाता है, लाइक टाइटेनियम, और उस सबमरीन का हजारों टेस्ट किया जाता है, तभी उसे ओशन में उतारा जाता है, क्योंकि इसे 400 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक झेलना पड़ जाता है। टाइटैनिक का मलबा ओशन में 4000 मीटर नीचे मौजूद है, जो कि 5 बुर्ज खलीफा जितना गहरा है। इस गहराई में पानी का प्रेशर 5800 psi होता है। खैर, 18 जून 2023 को दोपहर 12 बजे टाइटन का सफर स्टार्ट हुआ। ऐसे तो टाइटैनिक के शिपरेक में पहुंचने में 2 घंटे का समय लगता है, बट 1 घंटे 45 मिनट के बाद ही टाइटन का अपने मदरशिप पोलर प्रिंस से कनेक्शन टूट गया, जिसका मतलब था कि सबमरीन टाइटैनिक से सिर्फ 15 मिनट के डिस्टेंस पर बचा हुआ है। बट कनेक्शन टूटने के बावजूद भी इसे इग्नोर कर दिया गया, और ऐसा टाइटन के साथ पहले बहुत बार हो चुका है ऑलरेडी। टाइटन, जो कि 12 बजे अपना सफर स्टार्ट किया, उसे 7 बजे वापस ऊपर आना था, बट वो 7 बजे के बाद भी नहीं आया, जिसके बाद पोलर विंस ने भी शिप की तलाश शुरू कर दी। 9:40 तक इन लोगों ने यूएस कोस्ट गार्ड से हेल्प मांगा। अगले दिन यूएस और कनेडियन शिप के प्लेन्स ने पूरे एरिया में सर्च ऑपरेशन किया। उन्होंने सोनार स्कैनिंग का भी हेल्प लिया इस सर्च ऑपरेशन में। इतनी रिसर्च के बाद भी इन्हें कुछ नहीं मिला, और सबके अंदर उन 5 के खोने का डर बैठ गया था, क्योंकि सबमरीन में सिर्फ 96 घंटे का ही ऑक्सीजन बचा था, मतलब कि 4 दिन का, और अभी तक 3 दिन ऑलरेडी बीत भी चुके थे। थर्सडे 22 जून को दोपहर 12 बजे आरओवीज को टाइटैनिक के मलबे के पास भेजा गया। वहां पहुंचकर 3:48 में आरओवी को टाइटैनिक के मलबे से 1600 फीट दूर में ही टाइटन का 2 टूटा हुआ पार्ट मिला, जिसमें से एक उसका टेल भी था। इसे देखने के बाद पता चला कि सबमरीन पानी के प्रेशर को नहीं झेल पाया, और 1 मिलीसेकंड के अंदर ही इम्प्लोड हो गया। ये खबर पूरी दुनिया में फैल चुका था। इतना प्रेशर के वजह से जो सबमरीन के अंदर ऑक्सीजन था, कंप्रेस होकर 6000 डिग्री तक हीटअप हो गया, और ये थोड़ी देर के लिए सूरज के सतह के जितना गर्म हो गया था। इमेजिन करो कि उन सभी को तो अपना मौत देखने और दर्द तक महसूस करने का समय नहीं मिला होगा, क्योंकि इंसान के नर्व से पेन का सिग्नल ब्रेन तक पहुंचने में करीब 100 मिलीसेकंड्स लगता है, और इंसानी आंख जब चीजों को देखता है तो उसे इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक ले जाने में 13 मिलीसेकंड का समय लगता है। मतलब कि वो सभी एकदम अचानक से एग्जिस्टिंग से नॉन एग्जिस्टिंग हो गए, और कहा जा रहा है इतनी स्पीड में कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन की वजह से उनकी बॉडी पिचक कर जेल में बदल गया,
और वो ओशन में तैरता रहेगा और मछलियाँ और बाकी जीव उसे खा जाएंगे और शायद इसीलिए अभी तक किसी को उनकी बॉडी नहीं मिली है। और इसके बाद ओशन गेट के सेफ्टी पर भी बहुत सारे सवाल उठना स्टार्ट हो गया। ओशन गेट के सीईओ जो खुद टाइटन में बैठे हुए थे, उन्होंने 2021 में कहा था कि वो जानते हैं कि उन्होंने टाइटन को बनाते वक्त कुछ रूल्स तोड़े थे, क्योंकि उन्होंने टाइटन को टाइटेनियम से नहीं बल्कि कार्बन फाइबर से बनाया था और यही इनकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि टाइटेनियम बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है और किसी सबमरीन को बनाने में इसका इस्तेमाल जरूरी होता है। और 2019 में टाइटन सबमरीन कार्ल स्टेनली नाम के एक बिजनेसमैन को भी लेके गई थी। इसमें भी ओशन गेट के सीईओ मौजूद थे। कार्ल ने बोला कि सफर के दौरान जब नीचे जा रहे थे वो लोग, तब उन्हें सबमरीन से क्रैक्स की आवाजें आ रही थी। और 2018 में ओशन गेट के एक एग्जीक्यूटिव ने भी कार्बन फाइबर से बने इस सबमरीन के बॉडी और स्ट्रक्चर पर भी सवाल उठाया था, पर तब उसे कंपनी से फायर कर दिया गया था। तो जाहिर सी बात है, ओशन गेट ने कई डेंजर को जानते हुए भी इग्नोर किया था और इसकी वजह से इन सभी की जान चली गई थी। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।